सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल पोकेमॉन नेटवर्क। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, कैन मेगा रिक्वेजा बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड। क्या मेगा रिक्वेजा पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर पोकेमॉन हो सकता है? क्योंकि भाई आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कमेंट किया कि भाई प्लीज़ मेगा रिक्वेजा के ऊपर एक वीडियो बनाओ, मेगा रिक्वेजा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन हो सकता है। तो आज मैं इसी क्वेरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेगा रेक्वेजा के बारे में। तो मेगा रेक्वेजा एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 3 से, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था डेस्टिनी डिओक्सिस के मूवी में। लेकिन उसके मेगा एवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस ही उसकी ताकत को बेहिसाब तरीके से दिखाया गया है। मेगा रेक्वेजा के पावरफुल मूव्स हैं जैसे कि ड्रैगन पल्स, ड्रैको मीटियोर, हाइपर बीम एंड सबसे खास ड्रैगन एसेंट। और प्लस में मेगा रिक्वेजा पूरे एटमॉस्फेयर वेदर को कंट्रोल कर सकता है और साथ ही साथ मीटियोर शावर्स भी करवा सकता है। और साथ ही साथ उसकी एबिलिटी है डेल्टा स्ट्रीम, जिसमें वो अपने टाइप डिसएडवांटेजेस मूव्स को नलीफाई कर देता है। तो भाई, क्या इतने सारे माइटी पावर्स होने के बावजूद भी क्या मेगा रिक्वेजा सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन बन सकता है? वेल, मुझे तो लगता है भाई नहीं। क्योंकि भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उसकी जो सबसे पहली बात तो उसके ड्रैगन एसेंट को डॉज करने के काफ़ी सारे पोकेमॉन केपेबल है, जैसे कि आर्कियस। ऑफ कोर्स आर्कियस अपनी वो मेटियोर वाली शील्ड को यूज़ करके रेक्वेजा के एक ड्रैगन एसेंट को तो डॉज कर सकता है। और प्लस में भले ही उसकी 99% एचपी चली जाए, लेकिन अगर एक भी परसेंट एचपी रही तो वो दोबारा से रिकवर हो जाएगा। वैसा रिकवर नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, बिल्कुल अपने 100% रिकवर हो जाएगा। और जहाँ तक बात रही म्यूटू की, तो म्यूटू अपने स्पीड के दम पे उसे डॉज कर सकता है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि भाई डेल्टा स्ट्रीम के कारण तो म्यूटू यहाँ से वहाँ उड़ने लगेगा और साथ ही साथ उसकी स्पीड भी रुक जाएगी। और प्लस में वहाँ पर रेक्वेजा तो क्रिटिकल से भी क्रिटिकल वेदर कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। और प्लस में म्यूटू के पास स्पेशल एबिलिटीज़ को ब्लॉक करने जैसी कोई ताकत एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो भला वो यहाँ पर कैसे बच जाएगा? वेल, म्यूटू यहाँ पर टेलीपोर्ट हो सकता है और टेलीपोर्ट होके वो स्पेस के एज तक जाके बच सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई, क्या आपने जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड ऑफ अर्केंड वाली मूवी नहीं देखी है? वहाँ पर तो म्यूटू स्पेस में सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। तो भाई, अगर आप लोगों को मालूम है कि अगर आप स्पेस में जाइएगा तो तुरंत आपके शरीर में बर्फ़ जमना, मतलब कि ठंडा लगना शुरू हो जाता है, तो वही म्यूटू के साथ भी हुआ था, लेकिन वो सर्वाइव कर सकता था। और प्लस में अगर आपने मांगा देखी है तो आपने देखा होगा कि म्यूटू अपना आर्मर्ड सूट पहनकर डिओक्सिस से फाइट करता है, या फिर अपनी साइकिक ताकत को यूज़ करके वो स्पेस में सर्वाइव है। तो मतलब ये तो बात आपको क्लियर है कि म्यूटू स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। और कहीं पे भी बल्बापीडिया में ये नहीं लिखा है कि म्यूटू जब स्पेस के एज तक जा रहा था तब वो वहाँ पर ये सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाया। नहीं, वहाँ पर थोड़ा सा बर्फीला जैसा वेदर था, इसीलिए वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया। और अगर मान लीजिए वो स्पेस के एज तक भी नहीं जा पाया, तो अगर रेक्वेजा वहाँ पर ड्रैगन एसेंट को यूज़ करेगा तो म्यूटू टेलीपोर्ट होकर उसे डॉज कर लेगा। सो अगला जो पॉइंट आता है वो है कि रेक्वेजा मीटियोर शावर्स करवाएगा तो क्या होगा? तो भाई म्यूटू टेलीपोर्ट होकर स्पेस तक जा सकता है। और प्लस में या फिर हो सकता है कि वो मेगा म्यूटू वाई में मेगा इवॉल्व होकर स्पेस के एज तक जा सकता है, क्योंकि मेगा म्यूटू वाई की स्पीड एक लेज़र के बराबर है, यानी कि एक ब्लिंक ऑफ आई से भी ज़्यादा है। और प्लस में ये मैं बात प्रूव कर चुका हूँ कि म्यूटू स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरे चैनल पे विजिट करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलेटेड टू म्यूटू वाली वीडियो देख लीजिए। जहाँ तक बात रही आर्केस की, तो आर्केस तो भाई आराम से ही चला जाएगा स्पेस में, और बाकी कुछ पोकेमॉन भी आराम से ही चले जाएंगे स्पेस में मीटियोर शावर से बचने के लिए। अगला जो पॉइंट आता है वो है कि रेक्वेजा एटमॉस्फेयर को ख़त्म कर देगा, ये कर देगा, सांस नहीं ले पाएंगे। तो भाई देखो, मीटियोर शावर्स करवाते वक्त ही वो सिर्फ एटमॉस्फेयर को ख़त्म कर सकता है, लेकिन अगर रेक्वेजा के किसी भी परेशानी से मतलब बचना है तो वो पर्टिकुलर पोकेमॉन स्पेस तक टेलीपोर्ट हो सकता है। तो अब कुछ लोग कहेंगे भाई आप इस तरह से क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमिनेशन कर रहे हो, आप बैटल कंडीशन के ऊपर जाओ। तो भाई देखो, रेक्वेजा को अगर टॉप पे आना है तो उसे सिर्फ 2 ही पोकेमॉन को हराना होगा, या तो म्यूटू या तो आर्कियस, वरना वो उन्हें हरा नहीं पाएगा। और जहाँ तक बात रही रेक्वेजा के माइटी पावर्स की, तो कोई भी पोकेमॉन जैसे कि म्यूटू, आर्कियस स्पेस तक टेलीपोर्ट होकर जाकर उसे बच सकते हैं। और अगर वो स्पेस में जाकर रेक्वेजा अगर ड्रैगन एसेंट यूज़ करेगा तो आर्कियस अपना अल्टीमेट शील्ड यूज़ कर सकता है और म्यूटू अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर यूज़ कर सकता है और म्यूटू स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। और ये बात मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बैटल कंडीशंस के ऊपर कि मेगा रेक्वेजा वर्सेस म्यूटू और आर्कियस के बीच में कौन जीतेगा।
तो भाई सबसे पहले तो म्यूटू और आर्के स्पेस में टेलीपोर्ट हो जाएंगे और उसके ड्रैगन असेंट को डॉज करते रहेंगे। और रेक्वेजा कब तक ड्रैगन असेंट यूज़ करेगा? रेक्वेजा अगर एक बार अपने ड्रैगन असेंट को यूज़ करता है तो उसकी मतलब एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, और ये बात खुद बल्बापीडिया कंफर्म करती है। आप बल्बापीडिया में ड्रैगन असेंट वाला आर्टिकल खोल के वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इस तरह से तो रेक्वेजा जब तक ड्रैगन असेंट यूज़ करेगा तब तक म्यूटू और आर्केस अपने स्पीड या फिर टेलीपोर्टेशन के दम पर उसे डॉज कर देंगे, और आर्केस तो अपनी अल्टीमेट शील्ड की मदद से डॉज कर देगा। और तब तक रेक्वेजा थक जाएगा और जैसे ही मौका मिलेगा वो उसे वन हिट नॉकआउट कर सकते हैं। या तो म्यूटू उसका माइंड कंट्रोल कर सकता है, या फिर उस पर साइड स्ट्राइक यूज़ कर सकता है, या फिर और भी जैसे अलग अटैक्स यूज़ कर सकता है। और या फिर आर्केस की तो बात ही छोड़ दो भाई, आर्केस तो आराम से हरा देगा रेक्वेजा को। तो भाई यहीं थे कुछ पॉइंट्स कि रेक्वेजा यहाँ पर सबसे पावरफुल पोकेमॉन क्यों नहीं है। भले ही उसकी माइटी पावर इतनी ज़्यादा हो, लेकिन वो सबसे पावरफुल पोकेमॉन नहीं है। और अगर आपको कोई भी डाउट होगी तो मुझे रेक्वेजा का एक पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, और मैं वहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। रेक्वेजा के ड्रैगन असेंट को डॉज करना बहुत ही ज़्यादा इजी है स्पीड और शील्ड के दम पर। रेक्वेजा के वेदर मैनिपुलेशन की पावर या फिर एटमॉस्फेयर के मैनिपुलेशन की पावर्स को भी म्यूटू और आर्केस डॉज कर सकते हैं स्पेस तक टेलीपोर्ट होके या फिर स्पेस तक जाके। सो होप गाइस आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि रेक्वेजा यहाँ पर क्यों नॉकआउट हो गया। मैंने बैटल कंडीशंस के भी तौर पे यहाँ पर बता दिया है। और अब कुछ लोग कहेंगे भाई म्यूटू के पास तो कोई ऐसा मूवी नहीं है कि वो रेक्वेजा को फेंट कर सके। तो भाई हम एनीमे के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, हम एकदम माइटी पावर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और म्यूटू चाहे तो अपने कुछ अटैक से रेक्वेजा को आराम से फेंट कर सकता है, जैसे कि शैडो बॉल नहीं, डार्क पल्स या फिर और भी ज़्यादा अटैक्स। और साथ ही साथ म्यूटू जब तक रेक्वेजा थक जाएगा तब तक तो म्यूटू को मौका भी मिल जाएगा और वो रेक्वेजा का माइंड कंट्रोल कर लेगा या फिर कुछ भी कर देगा, और या फिर आर्केस भी कुछ भी कर देगा, वो शायद रेक्वेजा को आराम से हरा देगा। आर्केस की तो बात ही छोड़ दो भाई, उसके पास मल्टी टाइप की एबिलिटी और वो साथ ही साथ मल्टी टाइप के कारण वो अपने सारे मूव्स को यूज़ करके रेक्वेजा को हरा देगा। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ गाइस, जब यहाँ पर मेगा रेक्वेजा नहीं जीत पाया तो बेस फॉर्म वाले रेक्वेजा की तो बात ही छोड़ दो। तो होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड प्लीज़ भाई प्लीज़ सब्सक्राइब। बस 3 सब्सक्राइब कर दो, हम 50 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। और मैं अगर 50 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं अपनी सेकंड Q&A वीडियो लाने वाला हूँ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।